दोस्तों, यह कथा उस समय की है जब प्रभु श्री राम समुद्र पर पुल बांध रहे थे और लंका जाने की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन बीत जाने के बाद समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर प्रभु श्री राम को रास्ता देने का एक नया उपाय बताया कि नल नील के द्वारा आपको पुल के भांति जो आप सेतु बनाकर लंका में जा सकते हैं। तो फिर भगवान श्री राम ने शुभ मुहूर्त देखकर सेतु बंधन आरंभ होने के पूर्व समय सर्वप्रथम इस गणेश की प्रार्थना की और नवग्रहों के पूजार्थ राम ने नल के हाथ से 9 पाषाण की समुद्र की स्थापना करवाई। तब पश्चात अपने नाम से सागर के संगम पर उत्तम लिंग की स्थापना करूंगा, ऐसा प्रभु श्री राम ने निश्चय करके हनुमान जी से कहा। हे मारुति, तुम काशी जाओ और वहां से शिव जी से एक उत्तम लिंग मांगकर मुहूर्त मात्र में ले आओ, अन्यथा मेरा यह शुभ मुहूर्त व्यतीत हो जाएगा। राम की यह आज्ञा सुनकर हनुमान जी तथास्तु कहकर क्षण भर में उठकर आकाश मार्ग से मेरी वाराणसी नगरी में चले आए। ये स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से कथा सुनाते हुए कहते हैं और स्वयं काशी पहुंचकर उन्होंने मुझे नमस्कार किया। राम के कार्यार्थ मुझसे निवेदन किया कि हे देवी। उसे सुनकर मैंने राम के लिए हनुमान को 2 उत्तम लिंग दिए और कहा कि हे कपि, मैंने भी चिरकाल से दक्षिण दिशा को जाने का निश्चय कर रखा था और यह निश्चय अगस्त मुनि जी के साथ हुआ था, परंतु जब विशेष कर राम की इच्छा होगी तभी जा सकता हूँ। जब मैंने ऐसा कहा तब मारुति हनुमान ने मुझसे पूछा, आपने कब स्वयं अगस्त जी से ऐसी बात कही थी कि कृपा कर मुझे बताने की कृपा करें। तब स्वयं शिव शंकर जी कहते हैं, हे मारुति, एक समय की बात है जब स्वयं विंध्याचल पर्वत बहुत ज्यादा आताताई हो चुका था। उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया था और उस आकार को बढ़ाते बढ़ाते वह आकाश को छूने लगा और स्वयं भगवान सूर्य के रास्ता को रोक दिया। भगवान सूर्य एक जगह पर ही रुक गए, जिसकी वजह से जो जनता थी, आम जनता, उस गर्मी की वजह से मरने लगी। हर जगह हाहाकार मच गया कि सूर्य तो रुक गया है और अब कैसे दिन रात होगा। उस समय मैंने स्वयं जाकर कुंभद ऋषि यानी अगस्त जी को बुलाया और उनसे प्रार्थना किया कि आप दक्षिण दिशा की तरफ चले जाएं। और उस समय विंध्याचल पर्वत अगस्त जी को अपना गुरु मानता, इसलिए अगस्त जी को स्वयं भगवान शिव ने भेजा और अगस्त जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं जब काशी और अयोध्या के बीच में रहता था तो आपके दर्शन नित्य करता था, लेकिन जब मैं वहां चला जाऊंगा तो फिर मैं आपका दर्शन कैसे कर पाऊंगा। तो भगवान शिव ने कहा कि हे कुंभजा, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम कहीं भी मुझे बुलाओगे तो मैं तुमको उसी रूप में मिलूंगा, लेकिन मैं साक्षात दक्षिण दिशा की तरफ आना चाहता हूं, लेकिन वो इतना सरल नहीं है। जब स्वयं भगवान विष्णु श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेंगे तो उस समय वो सेतु बंधन करेंगे। उस सेतु बंधन में मेरे शिवलिंग की जरूरत पड़ेगी, तब मैं उसी शिवलिंग के रूप में वहां पर जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर मैंने अगस्त जी को वहां से विदा किया। अगस्त जी बहुत प्रसन्न हो गए और उसी समय वह काशी को त्याग कर लोपामुद्रा यानी उनकी पत्नी के साथ वो विंध्य पर्वत की ओर चल दिए। जब वहां पहुंचे तो मुनि को सामने आया देखकर उनको झुककर प्रणाम करने लगा। तो स्वयं अगस्त जी ने कहा कि मैं इस समय दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूं, जब तक मैं उधर से लौटूं ना, तब तक अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो इसी मुद्रा में ऐसे ही बैठे रहना। दोस्तों, वो उस समय विंध्याचल पर्वत झुक गया और वैसे ही बैठे आज तक अगस्त जी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, वो पर्वत तब से ऊपर की तरफ नहीं उठा और इस तरह से स्वयं भगवान शिव ने अपनी कथा को सुनाते हुए कहा कि हे हनुमान, उसी विंध्याचल पर्वत की वजह से काशी छोड़कर कुंभज ऋषि अपनी पत्नी के साथ दक्षिण दिशा की तरफ चले गए थे। आज आपके हाथों मैं वहां जाऊंगा। इस तरह से भगवान शिव ने स्वयं हनुमान जी को 2 शिवलिंग देकर विदा किया। हनुमान जी शीघ्र ही आकाश मार्ग से राम जी के पास चले। उस समय 2 शिवलिंग प्राप्त कर लेने से उनके मन में कुछ अहंकार सा आ गया था। राम उसके
अहंकार को जान गए थे और उन्होंने सुग्रीव आदि से कहा कि मेरा शिवलिंग स्थापना का मुहूर्त व्यतीत हो रहा है, अतः मैं बालू का शिवलिंग बनाकर सागर के तट पर इस पर स्थापित कर देता हूँ। इतना कहकर सब मुनियों और बांदरों को बुलाकर राम ने सविधि बालू का शिवलिंग की वहीं पर स्थापना किया। फिर रघुनंदन ने कौतुस्भ मणि का स्मरण किया। स्मरण करते ही सूर्य के समान प्रभावशाली वह मणि आकाश से उतर आया। रघुनंदन ने उसे अपने कंठ में बांध लिया। उस मणि से प्राप्त धन, वस्त्र, आभूषण, अश्वधेनु, दिव्य पकवान तथा पायस आदि से राम ने मुनियों की पूजा की और सत्कार किया। राघव से पूजित मुनि प्रसन्न हो अपने अपने आश्रम को चले गए। मार्ग में उनकी मारुति से भेंट हो गई। तब मारुति ने उनसे पूछा कि आपकी यह पूजा किसने की है? तो उन्होंने कहा, राम के लिंग की स्थापना की बात सब बता दिया। उसे सुनकर हनुमान जी क्रोध में आ गए और विचार करने लगे कि तब राम तो मुझे व्यर्थ ही इतना दूर भेज दिए थे, या उन्होंने मेरे साथ ठगी की है। यह विचारते हुए वह क्रोध से राम के पास आए और एक धमाके के साथ अपने दोनों पांवों को पृथ्वी पर पटक दिया। इससे उनके दोनों पैर पृथ्वी में धंस गए। पश्चात हनुमान ने राम से कहा कि क्या आपको मेरा स्मरण नहीं था? मैंने लंका में जाकर माता सीता को ढूंढकर उनकी पता लगाकर आपको सूचना दिया था। उसी के बदले आज आपने मुझे काशी भेजकर मेरा उपहास किया है। यदि मुझे आपके मन में यह भेदभाव ज्ञात होता तो मैं काशी जाकर 2 शिवलिंग न लेकर आता। इनमें से एक उत्तम शिवलिंग आपके लिए और दूसरा अपने लिए लेकर आया हूँ। अब मैं इस वाले शिवलिंग को लेकर क्या करूँगा? इस प्रकार कुछ क्रोधयुक्त तथा गर्व सम्मिलित हनुमान का वाक्य सुनकर श्री राम जी ने कहा, तुम ठीक कहते हो हनुमान, परंतु यदि तुम मेरे स्थापित लिंग को पूंछ में लपेटकर बलपूर्वक उखाड़ डालो तो मैं तुम्हारे काशी से लाए विश्वेश्वर नाम के शिवलिंग को यहीं पर स्थापना कर दूंगा। तब हनुमान जी ने बालू का लिंग अपने ऊपर भाग में अपनी पूंछ में लपेटकर बारंबार बलपूर्वक से हिलाया। कपि की पूंछ वहीं पर टूट गई। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, परंतु ईश्वर का बालू का लिंग नहीं हिला। सब बांदर हंसने लगे। तब कुछ देर में गर्भगत होने पर मारुति स्वस्थ हुए और उन्होंने सब भक्ति राम को नमस्कार करके उनकी प्रार्थना किया। उसने कहा, हे राम, आप कृपा निधि हैं, मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। आप करुणा निधान हैं, क्षमा के सागर हैं। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे मारुति, तुम मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग से उत्तर की ओर से विश्वनाथ नामक अपने लाए हुए शिवलिंग की स्थापना कर दो। मारुति ने सादर पूर्वक उस शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया। राम ने उस मारुति शिवलिंग को वर दिया और कहा, मारुते, तुम्हारे द्वारा स्थापित हुआ विश्वनाथ लिंग मेरे स्थापित लिंग से प्रथम पूजनीय होगा। ऐसा ना कर, जो मेरे सेतुबंध रामेश्वर की पूजा करेगा उसकी पूजा असफल हो जाएगी। इतना कहकर श्री राम ने हनुमान जी से फिर कहा कि तुम जो उत्तम लिंग मेरे लिए लेकर आए हो उसे यूं ही विश्वनाथ के देवालय में पड़ा रहने दो। दीर्घकाल तक वह शिवलिंग पृथ्वी पर स्थापित और अपूजित ही रहेगा। भविष्य में मैं चिरकाल पश्चात उसकी भी अवश्य स्थापना करूंगा। यह शिवलिंग अब भी विश्वेश्वर के समीप यूं ही रखा हुआ है। उसकी ना तो कोई पृथ्वी में प्रतिष्ठा हुई है और ना कोई उसकी पूजा करता है। राम ने भी हनुमान जी से यह कहा कि तुम्हारा लांगूल या छिन्न हुआ है, इतयो तुम यहीं पर पृथ्वी में गुप्तपाद होकर तथा अपने गर्भ को स्मरण करते हुए स्थित रहो। तब हनुमान ने अपने अंश से वहीं अपनी मूर्ति स्थापित कर दी। सेतु माधव नामक मूर्ति अब भी वहां पर विद्यमान है। दोस्तों, आज भी रामेश्वरम में इतने जो चीजों को मैंने बताया है वो आज भी वहां पर विद्यमान है। भगवान शिव जी बोले पार्वती जी से कि लक्ष्मण ने भी वहां अपने एक उत्तम तीर्थ की स्थापना की। फिर राम ने अपने हाथ से स्पर्श कर हनुमान जी की पूंछ को पूर्ववत फिर से जोड़ दिया और सुंदर बना दिया। हनुमान जी प्रसन्न हो गए और हनुमान जी की पूंछ लपेटे जाने के कारण रामेश्वरम का मस्तक कुछ दब गया। तब से मारुति राम के विषय में हमेशा अभिमान रहित हो गए। हे देवी, उस समय उस बालू का लिंग से प्रकट होकर जो कुछ मैंने राम को कहा था वह सब तुमको सुनाऊंगा। मित्रों, यह कथा जो मैं आपको सुना रहा हूँ, यह आनंद रामायण से आपको सुना रहा हूँ, जो आपको सार कांड में यह कथा मिलेगी। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। मित्रों, फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ आपके पास फिर मिलूंगा। लेता हूं विदा। जय श्री राम।